राम जी सबने, मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरी सास सबकी भाभी को लेने आई थी। तो फिर मैं मम्मी को बोलती, मैं कहा चलो मम्मी मैं आपको खेत में घुमा के लाती हूँ, जो मेरे ताऊ जी का घर है वहाँ पे। ये मेरी सास है, ये रेणुका है मेरे ताऊ जी की पोती, ये मेरी तीसरी वाली भाभी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी दूसरी वाली भाभी है, इसका नाम सजन है, और ये मेरी बड़ी भाभी है, ये नीरज भाभी है, सबसे छोटे वाली भाभी का नाम ज्योति है। तो होम टूर के नाम पे वही मेरी सजन भाभी सीधा ही मम्मी को लेके गई भैंस वाले में। फिर उनको बता रही कि भाई ये भैंस गाय बछड़े वछड़े के बारे में बताया, अपना ट्रैक्टर दिखाया। भाई एक बात तो है, हम अपने घर में है ना साफ सफाई अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन जो भैंसों वाला होता है ना उसमें भाई इतना ज्यादा काम होता है, आप कितनी सफाई रखो फिर भी सफाई नहीं हो पाएगी। फिर वहां पे लेके गई जहाँ पे हम भैंसों को बांधते हैं, भाई ज्यादा सर्दी हो जाती है तो अंदर बांध देते हैं, अदरवाइज भारी रहती है। दिखा रही थी कि भाई इतना चारा हम इस टाइम पे धार निकालते हैं, सब इन्फॉर्मेशन दिया भाभी ने। फिर मम्मी को दिखाया ये तूड़े वाला, फिर चारे के बारे में बताया कि भाई हम भैंसों को कौन सा चारा डालते हैं, ये भाई तूड़ा होता है या जो पुराली को काट के बनाते हैं या सरसों जो भी है वो सब बताया। फिर मम्मी पूछने लगी इतने बड़े बड़े कूलर अभी भी वर्क में होते हैं क्या? भाभी ने बताया नहीं होते, तो पहले हम इसको यूज़ करते थे, अभी यूज़ नहीं करते हैं। फिर भाई बताया कि हमने सिर्फ पुराली भी काट के रखी है, जो ग्रीन वाला चारा होता है ना वो तो हम भाई खेत से लाते हैं और तभी उनको भैंसों को खिला देते। फिर मम्मी बोली दिखाओ भाई तुम कितना खाद पानी मारते हो, भाई इतने सारे फर्टिलाइजर क्यों यूज़ करते हो? तो फिर भाभी ने बताया भाई हम खेत भी ज़्यादा उगाते हैं तो इसलिए हमें खाद भी ज़्यादा डालना पड़ता है। फिर बता रही थी कि भाई हम यहाँ पे कैसे चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, वो हारा है वहाँ पे दूध गर्म करते हैं। फिर इतने में मेरी ताई जी आ गई थी खेत वाली, ये मेरी संतोष ताई जी है। फिर भाई मेरी मम्मी को इंट्रोड्यूस करवाया भाभी ने वीडियो में। फिर मम्मी बोलते मैं भी आऊँगी, फिर दोनों समधन समधन आ गई हैं। फिर भाई भाभी इनके बारे में बता रही थी कि ये कौन है ये कौन है, अब ये तीनों इकट्ठी हो गई है। फिर थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था मम्मी के साथ में। फिर भाई मम्मी को बोल रही थी कि मैं मम्मी देखो इतनी छोटी सी बेल है और फिर भी इस पे ना कितने सारे करेले लगे हैं। भाई लिटरली मैं बताऊँ इस वाली बेल पे ना छोटी से पे कम से कम 25 से 30 करेले मैंने छोटे छोटे देखे थे, और ये इतने टेस्टी बनते हैं ना घर वाले करेले। एक बार भाभी ने भेजे थे, भाई ऑसम टेस्ट होता है घर की चीज़ों का। तो फिर ये दिखाया भाई यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर भी लगे हुए हैं, बट पता क्या होता है बंदर है ना उनको खा जाते हैं। बंदर यहाँ पे ना चीज़ें छोड़ते नहीं है, अदरवाइज खेत में तो भाई चीज़ें उगती अच्छी हैं। फिर देखो इतने सारे टमाटर लगे हैं, जैसे भी लाल होंगे ना आके बंदर सब खा जाएंगे। इतना सारा पुदीना है, आप एक बार कलर देखो इस पुदीने को, और इसकी खुशबू है ना, मतलब आप दूर भी खड़े होगे ना आपको पता चल जाएगा भाई पुदीना लगा हुआ है घर में। ये मेरी छोटी वाली भाभी जो ज्योति भाभी है, उन्होंने अपना अलग से चूल्हा और ये हारी बना रखी है। फिर भाभी बताने लगी भाई वो वहां से लेके वहां तक हमारे खेत है, उधर बाग है, एक छोटा सा बाग है, वहां तक बाउंड्रीज है, सब बता रही थी भाभी। भाई किसी ने क्या क्या उगाया है ये सब भी भाभी बता रही थी। फिर वो बता रही थी कि उधर भी कौन से ताऊ जी के कहाँ पे कितने खेत है, ये सब बता रही थी भाभी। मम्मी ये डिस्कस करने लगी। फिर मम्मी बोलते देखना पानी देखो ये तो बहुत ठंडा है। भाई देखो मम्मी है ना मतलब मान नहीं रही, इतने ठंडे पानी में भी कैसे पता नहीं, और ऐसा पीने की भी बोल रही कि भाई मैं पी लूँ। और पता खेत वाले भैया ने ना अपना सीधा यहीं से पानी लेते हैं, वो फिल्टर वाला पानी नहीं पीते, वो सीधा जो ग्राउंड वाटर रहता है ना वही पीते हैं। फिर मैंने मम्मी को दिखाया ये कागजी नींबू का है, ये मेरे ताऊ जी ने उगाया था। ये वाले पेड़ पे है ना जो नींबू उगते हैं ना, मतलब उनके छिलका इतना पतला होता है ना, लाइक अ पेपर। ठीक है, इतने सब ये नीचे भी गिरे हुए थे और ऊपर भी लगे हुए हैं सब नींबू। और जब हम खेत में अपना दादा बना देते हैं ना, ये वो है। फिर भाई हम दादा को राम राम करके हम बड़े आ गए। मेरी भाभी ने बोला मम्मी को कि भाई हमने तो बुलबुल को सब सिखा रखा है। तो भाई मम्मी ले चल पड़ी मेरा टेस्ट लेने, बोली आ सारी बुलबुल ने देखूं तुमने क्या क्या सिखा रखा है। भाई मुझे तो पता था, मैंने 1 ही 2 बार काम किया है, ज़्यादा ऐसे मतलब प्रो नहीं हुआ इस काम में। फिर भाभी बता रही कि इस तरीके से ना दराती से ना ऐसे ये निकालने हैं गोसे बाहर। तो भाई मैंने ट्राई किया, एक बार ट्राई किया नहीं निकल रहा था, पता नहीं मतलब भाभी इतना इसलिए निकाल रही थी और मुझसे तो निकल ही नहीं रहा था। मैंने 2-3 बार जगह ट्राई किया, एक भी नहीं हुआ भाई मुझसे। तो भाई फिर भाभी बोलती है कि चल तू इनको ना ये जो गोसे है ना ये उठा के दिखा दे। भाई ये ना एक्चुअली बारिश की वजह से है ना सब बहुत ऐसा मतलब उससे स्टिक हो रखे थे, जमीन से उतर के ही नहीं दे रहे थे। फिर भाभी ने मेरे को 1 बार ट्रायल दिया, 2 बार ट्रायल दिया। भाई फिर मैंने उठाने की कोशिश की,
भाई जब भाभी कर रही थी ना तो इतना इजीली लग रहा था कि भाई हाथ लगाओ और ये उठ जाएंगे, बट जब मैं ट्राई कर रही थी ना मुझसे तो होके ही नहीं दे रहा था। मैंने सोचा चलो कोई और वाला ट्राई करती हूँ। भाई मैंने देखा कि जो सबसे बेस्ट, मैंने सोचा जो सबसे ज्यादा सूखा हुआ होगा ना मैं वो वाला ट्राई करके देखूंगी, बट फिर भी नहीं हो पाया मुझसे। तो मेरा तो मम्मी के सामने मोई मोई हो गया भाई उस दिन तो। बट भाई मुझे ये था कि मैं मम्मी को आज उठा के ही दिखाऊं कि मैंने जो लगाया, फिर जाके कहीं फाइनली मुझसे एक उठा। और देखो गाइस मैंने ये उठा दिया, ये ना एक्चुअली मुझसे एक ही उठा, जब मैंने दूसरा ट्राई किया ना वो ना हो पाया। फिर मैंने बोला, मैं कहा चलो मैं जो भाभी आप उठा दो, मैं इनको ना ऐसे जो खड़ा करते हैं ना ऐसे सुखाने के लिए मैं वैसा वाला करूँगी। फिर मैंने ये काम किया। काम करा बतावा है कोई बात ना। ऐसा जाने। अरे यूं अलग तो नहीं लगेगा ना, यूं करते होंगे ना। हाँ यूं कर है बस चलो।